नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन खेतीबाड़ी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। अब बात करेंगे जिले भर की किसानों से जुड़ी सप्ताह भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली का आयोजन सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में किया गया। रैली आवास विकास से शुरू होकर खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुंची। यहां से सपा कार्यकर्ता रैली को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक तीखी नोकझोंक होती रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर ट्रैक्टर रैली को रोकने को तैयार नहीं थे, तो वहीं पुलिस रैली को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ट्रैक्टर रैली थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने उन्हें आगे से रोक लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापस लौट गए। तिलहर में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने चीनी मिल के पास बैरिकेडिंग करके रैली को रोक दिया। रैली का नेतृत्व सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव अनवर उल्लाह खान और अब्दुल कादिर ने किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। कटरा से सपा के पूर्व विधायक राजेश यादव और एमएलसी अमित यादव उर्फ रिंकू ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसे जलालाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने स्टेट हाईवे पर ट्रकों को खड़ा कर दिया और ट्रैक्टर रैली को रोक दिया। इस दौरान स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर सपा नेताओं की यहां पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने पुआया में भी किसान रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। रैली का नेतृत्व सचिन मिश्रा ने किया। पुआया के सुजानपुर गांव में किसानों ने स्वच्छता को लेकर एक खास पहल की है। यहां किसानों ने गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े कूड़े को स्वयं उठाकर रास्ता साफ किया। यहां के रहने वाले किसान सुखदेव सिंह, कन्हैया वाजपेयी और राजेश कुमार ने बताया कि यहां लंबे समय से गंदगी पड़ी हुई थी, जिसको उन्होंने स्वयं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वहां से हटा दिया। सुखदेव सिंह ने बताया कि सड़क पर कूड़ा पड़ा होने की वजह से यहां निकलना दूभर हो रहा था, इसी के चलते यहां सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही सुखदेव सिंह ने अपील की है कि स्वच्छता को लेकर सभी को अपनी अपनी भागीदारी करनी चाहिए। पुआया के बिलसा गांव के रहने वाले दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली किए जाने का आरोप लगाया। किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आवास योजना में की जा रही धांधली की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि अपात्र लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, जबकि पात्र लोगों को योजना से वंचित रखा जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। थाना जलालाबाद के बामेला गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। दो पक्षों में हुए विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोतवाल जसवीर सिंह ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। रौजा पुलिस ने कुछ दिन पहले रेलवे लाइन के किनारे मिले किसान के शव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवक के पिता, भाई और उसके चाचा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो घरेलू विवाद पर मृतक सोमू उर्फ उदित पांडे के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने रेलवे लाइन पर शव को डाल दिया था। फिलहाल पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर सभी को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना जलालाबाद के ढका उजेरा गांव के रहने वाले किसानों ने जलालाबाद तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष रईस खान ने किया। आरोप है कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि पात्रों को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। इस मामले में संगठन ने जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुआया थाना क्षेत्र के नवाबपुर गंगा पेट्रोल पंप के पास एक किसान को सांड ने हमला करके मार डाला। किसान बाजार से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया।
घायल हालत में किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। भीम आर्मी ने कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि कृषि कानून काला कानून है, जिसे सरकार को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने किया। इस दौरान प्रेरणा शर्मा ने स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही कृषि के स्मारिका का भी विमोचन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। खेती किसानी से जुड़ी जिले भर की तमाम खबरों के बाद अब गन्ना किसानों से जुड़ी एक खास खबर, जो गन्ना किसानों की किस्मत बदलने वाली है। गन्ना कैंसर रोग का सामना कर रहे किसानों को गन्ने की नई किस्म की सौगात मिलने वाली है। गन्ना शोध संस्थान सायापुर ने 2 नई किस्में तैयार की हैं, जो किसानों की किस्मत बदल देंगी। इसके लिए गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके हर साल 1 लाख पौधे तैयार किए जाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि 0238 किस्म का इस्तेमाल जिले में 80 से 90% किसान कर रहे थे, जिसमें गन्ना कैंसर की बीमारी ने किसानों को बर्बाद कर दिया था। लंबे शोध के बाद गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों ने 0238 की जगह कोसा 13235 और कोलक 14201 पर रिसर्च पूरी कर ली है। गन्ने की दोनों नई किस्मों के संवर्धन के लिए गन्ना शोध परिषद के प्रयोगशालाओं में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि सायापुर गन्ना शोध परिषद की प्रयोगशाला देश भर की आधुनिक प्रयोगशालाओं में से एक है। गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रताप सिंह का कहना है कि कोसा 13235 और कोलक 14201 किसानों के लिए संजीवनी साबित होंगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने की इन दोनों नई किस्मों से चीनी का रिकवरी रेट तो बढ़ेगा ही, साथ ही गन्ना वजनी और मोटा भी होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही दोनों नई किस्मों के बीज किसानों को मुहैया कराए जाएंगे। देखिए, CO 0238 जो किस्म थी, इसका लगभग 80% एरिया में संवर्धन था उत्तर प्रदेश में। किसी चीनी मिल क्षेत्र में तो 90% से भी ऊपर क्षेत्र में थी। जो अब इसमें रोग बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, लगभग 30 से 40% एरिया इसे प्रभावित हो चुकी है। किसानों के सामने इस समय बहुत ज़बरदस्त समस्या खड़ी है, या चीनी मिल के सामने, कि कैसे इस बीज को रिप्लेस करें, हम कैसे इसको बदलाव करें इसका। अभी जो हाल में 2 किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें COS 13235 यानी कोसा 13235 और कोलक COLK 14201 कोलक 14201, ये जो 2 किस्में आई हैं, इनके बीज के संवर्धन का कार्य इस प्रयोगशाला में आप देख रहे हैं चल रहा है। इससे है कि बहुत कम समय में, मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सकता है, हम हेड टू टेल, मतलब छोटे से किसान से लेकर के और जो बड़े फार्मर हैं सब तक हम बीज को पहुंचा सकें। ये हमारा इस पर लक्ष्य इस समय है और ये प्राथमिकता है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत कम समय में हम लोग इसमें इसको हर क्षेत्र तक इस माध्यम से, उत्तर संवर्धन के माध्यम से इन बीज को किसानों तक पहुंचाने में सफल होंगे। तो उसके लिए किस टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है? उत्तक संवर्धन, जो इसमें आप खड़े हैं, ये इसमें हम करते क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसके जो ऊपर का टॉप का पोर्शन होता है उसको ले आते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बीज को। इसमें करीब आप ये समझ लो कि 1 लाख पौधे हम 1 साल में इस प्रयोगशाला से दे सकते हैं। और चूँकि इसमें पौधा संख्या भले कम दिख रही होगी आपको, लेकिन इसमें जो बड़ बनती हैं इनके पौधों में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, संवर्धन दर इसका बहुत ज़्यादा है। और इस पर काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और जितना कम से कम समय में हम दे सकते हैं, हम अपने को समझेंगे कि हम भाग्यशाली हैं कि हम इस मिशन में हैं, चूँकि इसका बीज बहुत ज़्यादा लगता है। गेहूँ, चना और किसी फसल का तो बीज आप बोरी में पॉकेट में रख के जा सकते हैं, लेकिन गन्ने का बीज बहुत ह्यूज मात्रा में लगता है, इसमें ट्रकों में बीज जाता है। तो ये एक समस्या तो है, लेकिन इससे बहुत जल्दी हम लोग निजात पाएंगे, उम्मीद है।
गन्ना किसानों से जुड़ी इस खास खबर के बाद अब बात करेंगे मौसम की। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बात मौसम की करें तो आगामी 5 दिनों तक शीत लहर चलने की पूरी संभावना है। सप्ताह के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हवा की दिशा है उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है और गति जो है हवा की वो 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। वहीं 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की भी पूरी संभावना है। वहीं जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए भी विशेषज्ञों की सलाह है। मुर्गी फार्म में मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। वहीं मुर्गी फार्म में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, मास्क का इस्तेमाल करें। मुर्गी फार्म या तालाबों के आसपास कहीं भी कोई पक्षी मरा दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना निकटतम पशु चिकित्सालय को दें। वहीं अंडा और मांस जो लोग खाते हैं उनके लिए खास सलाह यह है कि 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अच्छी तरह पकाकर ही मांस और अंडे को खाएं।